मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का 64 योगिनी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है। अगर आप शत्रु, कर्ज, बीमारी, तंत्र बाधा से परेशान हैं तो सुरक्षा के लिए ये साधना बहुत ही जरूरी मानी जाती है। इस साधना के द्वारा आप अपने पूरे परिवार को सुखमय जीवन दे सकते हैं। वहीं पर आप व्यापार, नौकरी और शत्रु से पूरी तरीके से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस रोमांचक साधना को सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विशिष्ट प्रयोग की चर्चा करेंगे। गोपनीय प्रयोग माना जाता है। ये प्रयोग तब करते हैं जब आप ये महसूस करते हैं कि आपके कार्य में अड़चन आ रही है, आर्थिक हितों को चोट पहुंच रही हैं, आर्थिक नुकसान पहुंच रहा है, बहुत सी अड़चनें आ रही हैं, कर्ज चुक नहीं रहा है, न कर्ज आप ले पा रहे हैं या लिया हुआ कर्ज आप चुका नहीं पा रहे हैं। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं। यानी धन से संबंधित किसी भी तरह की जब अड़चनें आप महसूस करते हैं, उसके लिए जाहिर है कि आप भागदौड़ करते हैं, बेहिसाब भागदौड़ करते हैं। तो भागदौड़ करना तो वैसे भी आपके लिए जरूरी है, उसके बिना तो कार्य होगा भी नहीं, लेकिन उसके लिए भाग्य भी चाहिए होता है कि भाग्य भी सहयोग करे। तो इसके लिए एक विशिष्ट प्रकार का उपाय माना जाता है। वो उपाय करने से आप धन के क्षेत्र में यानी आर्थिक क्षेत्र के किसी भी हिस्से पर आप तरक्की करना चाहते हैं, किसी भी तरह के क्षेत्र में, आर्थिक संबंधित किसी भी तरह के क्षेत्र में आप तरक्की करना चाहते हैं तो ये उपाय हर इंसान को करना चाहिए, बल्कि प्राचीन काल से लोग करते आए हैं। तो उसी प्रयोग की मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आपको क्या करना है, जब पूरी तरीके से आप निराश हो जाएं, आपको लगे आपका घर परिवार सब क्लेश पैदा हो गया है। धन के बिना क्या होता है कि जब धन होता है तो छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ बहुत कम होती हैं, और धन नहीं होता है तो कहते हैं ना 2-5 रुपए के लिए भी लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती है। तो इससे घर में क्लेश, विवाद, एक प्रकार का दुर्भाग्य आ जाता है, और इससे आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जितनी सफलताएं हैं, सब रुक जाती हैं। तो इसलिए जब आप इस तरह की परिस्थिति में आ रहे हो तो आपको करना क्या चाहिए? आपको करना ये चाहिए, किसी भी शुक्रवार के दिन आपके आसपास कहीं अगर मोची है, जो जूते चप्पल सीते हैं, कोई मोची है तो उनके पास जाइए, उनसे रिक्वेस्ट करिए कि उनको 1 मीटर धागा दे दें। वो जो जूते चप्पल सिलते हैं वो धागा चाहिए। याद रखें, वो दुकानों पर भी मिलता है, लेकिन दुकान से न लें। आपको मोची से ही रिक्वेस्ट करके लेना है कि भाई कि 1 मीटर मुझे धागा दे दें। तो उसका जो भी पैसा हो आप दे दें, पैसा जरूर दीजिएगा, मुफ्त में मत लेना, उसका पैसा जरूर दे दीजिए उनको। तो 1 मीटर वो धागा लेकर आप अपने घर में आ जाइए। 1 मीटर धागा जो दिया है वो लेकर अपने घर में आइए। उसको उसमें 7 गांठें मारिए। यानी एक धागा अगर 1 मीटर है तो उसमें 7 गांठें मारिए। उस धागे में 7 गांठें मारिए। 7 गांठें मारने के बाद उसको पानी, कच्चे दूध पानी से धो लीजिए। यानी 1 मीटर जो धागा लाएंगे आप मोची के पास से, उसमें 7 गांठें मारिए। 7 गांठ मारने के बाद पानी, कच्चे दूध पानी से धो लीजिए, और धोने के बाद इसको हल्दी के रंग से रंग दें। यानी पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल दें तो उसका कलर पीला हो जाएगा। ये रंगने के बाद उसको अपने सामने किसी तांबे की प्लेट में, स्टील की प्लेट में, पीतल की प्लेट में आप उसको सामने रखें। अब ये मुद्रा लगाकर 10 बार प्राणायाम करें। यानी 10 बार सांस को रोकें, जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। याद रखें, प्लेट के सामने आप बैठ जाइए जहाँ पर धागा रखे हैं। 10 बार आप प्राणायाम करिए ये मुद्रा लगा के। ये मुद्रा लगाने के बाद सेम यही मुद्रा आपकी लगी रहेगी, और एक विशिष्ट मंत्र का जाप करना है। वो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं महालक्ष्मी वौसठ। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं महालक्ष्मी वौसठ। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं क्लीं महालक्ष्मी वौसठ। मैं एक बार इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूँ।
ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्रीं क्लीं महालक्ष्मी वसठ। मैं एक बार फिर से इस मंत्र को रिपीट करता हूँ। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्रीं क्लीं महालक्ष्मी वसठ। ये मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, आपकी आवाज कमरे से बाहर जाने न पाए। इसको 1 माला 2 माला 3 माला जितना हो सके मंत्र का जाप करें। कम से कम 108 बार के ऊपर ही मंत्र का जाप करें। इसमें किसी भी प्रकार की माला की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास माला है तो माला से मंत्र का जाप करते हैं, अच्छी बात है। 1 माला 2 माला 3 माला कर लें तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 1 माला भी मंत्र का जाप करेंगे तो भी ये प्रयोग सफल माना जाता है। तो 1 माला 2 माला मंत्र का आप जाप कर लें, सेम मुद्रा लगेगी और ये मुद्रा लगा के मंत्र का जाप कर लें। अगर माला से करते हैं तो आप इस तरीके से मंत्र का जाप करें, लेकिन आप मेरी कोशिश है कि आप मंत्र को अच्छी तरीके से याद कर लें। दोनों हाथ से मुद्रा लगा के आप मंत्र का जाप करें, वो ज़्यादा अच्छा है कि आप 100 150 200 बार मंत्र का जाप करना है। ये मंत्र का जाप करने के बाद किसी को फल या भोजन का आप दान कर दें। फल या भोजन का दान करने के बाद अब उस धागे को लेकर अपनी कलाई में बांध लें। जो 1 मीटर धागा जिसमें 7 गांठें थी उसको अपने कलाई में बांध लें। कलाई में बांधेंगे राइट साइड में, दाहिनी कलाई में आपको बांधना है। तो वो आप बंधवा लीजिए किसी से। तो वो बनवाने के बाद ये सिस्टम शुरू होता है। यानी कभी भी कोई खास कार्य के लिए जाते हैं तो बस ये मंत्र आप बोलिए और जाइए। ये धागा है, बंधा रहने दीजिए। आपको आश्चर्यजनक अनुभव होगा, आपको सुरक्षा का एहसास होगा, आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग ऐसा लगेगा जैसे बढ़ रही है, आपको अपने पर विश्वास आ रहा है, आपकी संकल्प शक्ति बढ़ रही है, आपका मनोबल बढ़ रहा है और आपको ऐसा लगता है जैसे कि मेरा काम हो रहा है, जैसे कोई है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, मैं अकेला नहीं हूँ। उस समस्या का सामना करने में कोई है मेरे साथ जो मिलकर समस्या का सामना किया जा रहा है। तो एक सपोर्ट जैसा महसूस होता है और इससे आपका जो सफर है सफलता का वो शुरू हो जाता है। बहुत ही पावरफुल ये प्रयोग टोटका माना जाता है। कहने का मतलब है हमारे बुजुर्ग, आपके बुजुर्ग सदियों से ये करते आ रहे हैं, लेकिन हम आधुनिक हो गए हैं, हम इन चीज़ों को जल्दी जल्दी नहीं मानते। हमारा कहने का मतलब यही है, आप इसका प्रयोग करो, फायदा नहीं मिले तो उसको पानी में फेंक दो, छोड़ दो, निगलेक्ट कर दो, लेकिन करके तो देखो। करके देखने में क्या हर्ज है। तो कहने का मतलब है हर प्रयोग कर्म मांगता है। कर्म मांगना का मतलब है कि ऐसे नहीं ये आपने प्रयोग कर लिया और घर में बैठे हैं तो घर बैठे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कर्म तो करना ही होगा। आप जो अपने काम धंधे के लिए भागदौड़ करते हैं वो तो करना ही होगा। ये आपके भाग्य को सपोर्ट करता है, तो आपका सफलता का प्रतिशत जो होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन आप देखेंगे बहुत से लोग हाथ में इस तरह का धागा बांधे हुए, लेकिन वो आपको कभी बताएंगे नहीं ये क्या चीज है। कभी भी ध्यान से देखेंगे तो ये आपको दिखेगा। ये बहुत पावरफुल चीज माना जाता है। एक बार करके देखिए इसको। किसी भी शुक्रवार को, गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन से या पूर्णिमा को आप तैयार कर सकते हैं और ये सिर्फ 1 दिन का प्रयोग है। ये करके देखिए, अगर आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की मदद अवश्य करें। धन्यवाद।